लगता है ऊपर वाले के पास बिरयानी खत्म हो गई है, इस बार वो नहीं भेज रहा है। ठीक है, नहीं तो अब तक ये लोग बैठ गए होते। अब ये कह रहे हैं कि भैया सारे इकट्ठा हो जाओ, धरना प्रदर्शन करो और शाम को घर चले जाओ। मतलब ये है कि ऊपर से बिरयानी आनी नहीं, जैसे शाहीन बाग में अल्लाह ऊपर से बिरयानी दे देता था, लोग शाम को खाते थे और बैठे हुए। भैया तुमने एक देश दे दिया और देश बांटने वालों को यहीं पे रख लिया, इससे बड़ा गद्दार कौन होगा? मुसलमानों को तो ये चाहिए था कि जिसे भारत से मुसलमान पाकिस्तान गए, वहां पे गए, जिसकी हवेली खाली मिली, ताला तोड़ा, कब्जा कर लिया। लेकिन पाकिस्तान से जो वो हिंदू आए, क्या उन लोगों ने किसी के घर में कब्जा किया? नहीं। भूदेव है मेरे। देखो ऐसा है, वक्फ बोर्ड को खत्म इसलिए करना जरूरी है कि पहले इनका कागज देखे जाए कि किसने गलत प्रॉपर्टी जो है का अपने हथियाई है, जिसके कागज ही नहीं है और जिसका कोई भी ये नहीं कह सकते इसका मालिक कौन है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो सरकार को ऐसी प्रॉपर्टी जिनका कोई कागज नहीं है, ना उनका दावा पेश कर सकते कि इसके मालिक कौन है, तो सरकार को उस प्रॉपर्टी को खुद ही अपने अंदर में ले लेना चाहिए। जैसे ओवैसी ने खुद ही कहा कि 90% जमीन पर जो उत्तर प्रदेश में जब बात हुई तो कागज ही नहीं है किसी के पास, वो हत्या हुई जमीन है। अगर 90% जो जमीन है वो सरकार को अपने कब्जे में कर लेनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कब्जे में करेगी कैसे, बहुत चैलेंजिंग है ना। हम आपसे बात करेंगे, हमारे बीच और भी कई लोग हैं। वक्फ थोड़ा सा इधर आएंगे सर आप, हाँ वो बीच का रास्ता है ना। अभी जैसे भाई साहब ने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीन को रिकॉग्नाइज करके उसको कब्जे में लेना चाहिए, तो वक्फ बोर्ड खत्म करना चाहिए या संशोधन करना चाहिए, या लालू जी जिस तरह से वक्फ बोर्ड के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बिहार के इलेक्शन को देख के कर रहे हैं या उनमें वाकई मुसलमानों के प्रति प्रेम जाग गया है? देखिए, मैं बहुत कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन वक्फ बोर्ड है क्या चीज? पहले तो हमें रूट कॉज में जाना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड आया 1954 में, ठीक है। लाया इसको किसने? नेहरू जी ले आए। तब ले आए जब अंबेडकर साहब चुनाव हार चुके थे, ठीक है। इसका बैकग्राउंड ये है कि मैं लोगों से अपील करूंगा कि भैया मुसलमानों को तो ये चाहिए था कि जिसे भारत से मुसलमान पाकिस्तान गए, वहां पे गए, जिसकी हवेली खाली मिली, ताला तोड़ा, कब्जा कर लिया। लेकिन पाकिस्तान से जो वो हिंदू आए, क्या उन लोगों ने किसी के घर में कब्जा किया? नहीं। भैया आप कितने बेशर्म लोग हो कि एक रात तक तुमने डायरेक्ट एक्शन डे किया, 96% वोट दिया, 87% सीटें दी, उसके बाद अगले दिन बोलते नहीं हम तो नहीं जाएंगे यहाँ से। भैया इस देश के किसी लीडर ने ये बात करी? हमारे देश में कहा जाता है कि नेहरू जी ने बड़ा दान कर दिया। अबे तुमसे बड़ा है क्या मैं उनको बोलूं कि भैया तुमने एक देश दे दिया और देश बांटने वालों को यहीं पे रख लिया, इससे बड़ा गद्दार कौन होगा भाई इस देश में? तुमको देना था तो वो दान के ट्रस्ट को क्यों दिया तुमने? किसी को जो हिंदू आए थे उनको दे दिया होता कि भैया मैंने करोड़ रुपया कमाया, तुम लोग आए थे, तुम्हारा सब लूट पिट गया, तुम ले लो। ये तो 62-67 युद्ध में लोगों का सोना कंगन चुरा के लेके बैठ गए कि भैया हमारे पास पैसे नहीं है। इस देश की परंपरा भी ये है कि जब तक मुसलमान जागेंगे नहीं, अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक इनका भला नहीं होगा। क्योंकि मुसलमानों को भी बहुत दिन से ये समझाया गया, रीजन उसके पीछे कि बेचारे उनको भी पता है कि हमारे पूर्वजों के साथ इतना जुल्म हुआ है कि हम क्यों मुसलमान बने हैं। हमारी भी कमियां ये हैं कि अगर कोई मुसलमान घर वापसी भी कर ले, बेटी की शादी तो हम कर लेंगे, लेकिन अपनी बेटी की शादी की बात आएगी तब फिर हमारे दिमाग में आएगा अरे इनका क्या भरोसा, कल से फिर ये गाय खाने लगेंगे और वो कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में बैठ चुका है कि ये लोग जो हैं मेंटली तौर पे हमारे कल्चर को बिलोंग नहीं करते। इसका सीधा सा निर्णय ये है कि जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जब तक वो सनातन रूट या अपने पूर्वजों से प्यार करना नहीं सीखेंगे तब तक वो रेडिकलाइज ही रहेंगे। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, इसको धीरे धीरे संशोधित करके ही इसको सही किया जा सकता है। आप किसी को एक झटके में अगर चाहेंगे तो वो नहीं सही होगा। संशोधन 2 टर्म हो गई हैं, 2 टर्म में कितने सारे पार्लियामेंट के सदन लग चुके हैं, लेकिन संशोधन के नाम पर तो वर्कआउट हो रहे हैं, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। नहीं, इस बार धरना प्रदर्शन बड़ा अजीब हो रहा है। इस बार उन्होंने ये नहीं कहा कि हम शाहीन बाग बना देंगे। अब देखो गलती हो जाएगी, लोगों को बुरा लगेगा, मैं माफी मांग लेता हूँ। लगता है ऊपर वाले के पास बिरयानी खत्म हो गई है, इस बार वो नहीं भेज रहा है, ठीक है। नहीं तो अब तक ये लोग बैठ गए होते। अब ये कह रहे हैं कि भैया सारे इकट्ठा हो जाओ, धरना प्रदर्शन करो और शाम को घर चले जाओ। मतलब ये है कि ऊपर से बिरयानी आनी नहीं, जैसे शाहीन बाग में अल्लाह ऊपर से बिरयानी दे देता था, लोग शाम को खाते थे और बैठे हुए थे। तो इस बार ये नहीं हो रहा है। अब नेताओं का काम क्या है? उनको ये करना है कि हमें विरोध करना है, क्यों करना है मालूम नहीं।
लेकिन लालू जी यादव है और लालू जी ने कितना राज किया बिहार के ऊपर, फिर भी एक कम्युनिटी को लेकर धरना प्रदर्शन। भैया उनका किशनगंज मेन सभा है, वहाँ 14% मुस्लिम थे, आज 8% बचे हैं। अपने जिन यादों के भरोसे हैं वो वहीं पे मार काट के खत्म हो जा रहे हैं। देखिए ये लड़ाई 2000 अभी तो नहीं है, 2029 की जो लड़ाई है वो सिविलाइजेशन की लड़ाई है। ये हिंदुत्व की लड़ाई थी तो वो तो हम जीत गए। अब जब सिविलाइजेशन की लड़ाई होगी तो उसके लिए तो लोग छोड़ेंगे नहीं ना। अब एक जनरेशन से जो 4-5 पीढ़ी से लगातार उसका डीएनए सब कुछ एक होने के बाद उसके दिमाग में नफरत भर दी गई है, तो उसको आप क्या समझ रही हैं कि सुधर जाएगा? नहीं।